तो प्यारे बच्चों, नमस्ते। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई जो है आप लोग को अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो है क्लास 12th के लिए हिंदी लाए हैं गद्य खंड, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है उसने कहा था। और इसके पहले वाला जो वीडियो हम आप लोगों के पास भेजे हैं उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। और इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न जो है परीक्षा में आता है, ठीक है। और आप लोग जो है वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखिए। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी टॉपिक हो, अगर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आप लोग अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन एक देखते हैं और आप लोग वीडियो के स्किप कर देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। शुरू से अंत तक एक वीडियो को अच्छा से देखिए। अगर आप लोग को ना समझ में आए तब जो है वीडियो के स्किप करके आप लोग आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखिए, बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। यानी उसने कहा था, जब कहानी को पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। तो इसमें लहना सिंह के परिचय के बारे में बताना है। लहना सिंह क्या थे, इनकी पूरा बायोडाटा इसमें बताना है, ठीक है। और बहुत स्टिक भाषा में आप लोगों को बताया गया है। देखिए, उत्तर में लिखे हैं कि लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है, ठीक है। इन जो लहना सिंह थे वो ब्रिटिश सेना में काम करते थे। और वहाँ पर कैसे थे, तो जमादार के काम करते थे, यानी जमादार थे। जैसे आप लोग देखेंगे दरोगा होता है, पुलिस होता है, सिप होता है ना, उसी तरह का वो लहना सिंह जो थे वो ब्रिटिश सेना के एक सिख क्या थे, जमादार हैं। वह भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। और वह जो है भारत से दूर हैं, विदेश में जाकर जो है फ्रांस में रहते हैं, ठीक है। और फ्रांस में रहकर जो है जर्मन सेना से क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और विरोध करने के बाद उससे क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है, यानी अपने कर्तव्य को पालन जो है अपने निष्ठा के साथ करते हैं, ठीक है। उसमें बेईमानी वाला काम नहीं करते हैं। विषम परिस्थितियों में भी कभी वह हतोत्साहित नहीं होते, यानी उनके पास कितनों भी विपद आ जाए, लहना सिंह के पास, वह परिस्थितियों को जो है टालते थे, बल्कि उसे लड़ते थे। कोई कोई होता है ना कि परिस्थिति आ जाए या दुख जब आता है तो आदमी जो उससे जो दूर भागता है, लेकिन इस टाइप के वो आदमी नहीं थे, बल्कि उससे लड़ने का प्रयास करते थे, ठीक है। अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि में खंडकों में रात दिन पूर्ण तन्मयता के साथ कार्यरत रहता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि अपने जानों को परवाह नहीं करते थे। जब युद्ध भूमि में वो चल जाते थे तो खंडक में जो है दिन रात जो है एक कर देते थे, और वहीं पर रहकर जो है समय को क्या करते थे, बिताते थे और अपने कामों को करते हैं। वह शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना ही उल्लंघनित है कि उसका कथन जो इन शब्दों में प्रकट होता है, ठीक है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। लहना सिंह का कहना है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। अगर सिपाही को लड़ने का मौका ना दी जाए तो सिपाही जो है क्या हो जाएगा, कामचोर हो जाएगा, सिपाही जो है डरपोक हो जाएगा। इसलिए सिपाही का कर्तव्य बनता है कि युद्ध में भाग ले, युद्ध में लड़े। इससे क्या होता है कि अपने बलबूता पर जो है बलों का पता चलता है कि जो है सिपाही कैसा है। शत्रु की हर चाल को विफल करने की अपूर्ण क्षमता एवं दूरदर्शिता उसमें थी, ठीक है। उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है, उसकी मानवीय संवेदना तथा प्रेम। यानी उसका दूसरा पहलू में अगर जाएंगे तो ये इनके जीवन में जो है किसी से प्रेम भी था, ठीक है। अपनी किशोरावस्था में एक बालिका के प्रति उसका अव्यक्त प्रेम था। और यह जो है अपने किशोरावस्था में एक बालिका से क्या करते थे बच्चों, अभक्त प्रेम। और इसका मतलब होता है ना, माने एक तरफा जो है अपने से, मैं जान से ज्यादा उस लड़की से क्या करते थे, प्यार करते थे। कालांतर में वह सेना में भर्ती हो गया और जो है बहुत सालों के बाद जो है यह जो लहना सिंह थे वह सेना में क्या हो गए, भर्ती हो गए। तथा संयोगवश उसे यह ज्ञात हुआ कि वह बालिका अब सूबेदारनी के पत्नी है। अब जो है जब बहुत दिनों के बाद जब बीता
तो उनकी चीज़ का एहसास हुआ कि जो बालिका से हम प्यार किए थे, जो लड़की से हम प्यार किए थे, वो जो है सूबेदार की क्या बच्चों, पत्नी है। उससे भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं फौज में भर्ती उसके अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा का वचन लाहना सिंह से लिया, जिसका पालन लाहना सिंह ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर किया। और जब उन दोनों का मुलाकात होता है, जब लाहना सिंह को और सूबेदारनी का जब मुलाकात होता है, तो सूबेदारनी ने जो है उनके पास गई और भेंट की और उनसे बोली कि मेरे पति और मेरे फौज में भर्ती मेरे एकमात्र पुत्र की रक्षा करना। और लाहना सिंह ने उनके बातों को माने और वो अपने जानों की आहुति देकर, जानों को खेलकर सूबेदार को और लाहना और जो उनके पुत्र थे उन दोनों के क्या किए, रक्षा किए। यही जो बच्चों लाहना सिंह क्या है, परिचय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। बहुत आसान क्वेश्चन है यह। उसने कहा था, जो कहानी है आप लोग जो सुने हैं, उसने कहा था ये आखिर कब प्रकाशित हुई थी। तो उसने कहा था कहानी जो है पहली बार 1915 ईस्वी में क्या हुई थी बच्चों, प्रकाशित हुई थी। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अगर आए कि उसने कहा था कहानी को कब प्रकाशित किया गया था, तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। याद रहेगा ना बच्चों। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा। ठीक है, यानी उसने कहा था जो कहानी है इसमें किसने किससे क्या कहा है, इस चीज के बारे में बताना है। देखिए उत्तर, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लाहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी। ध्यान समझना, यानी कहने का मतलब जो है सूबेदारनी बता रही है कि जिस तरह जो है कि जब किशोरावस्था में इन लोगों का मुलाकात होता है, प्रेम होता है, उस टाइम जो है किशोरावस्था में जो है इस लड़की को जो है कोई जो है जानवर जो है यानी घोड़ा उसको लात से मार रहा था, तो लाहना सिंह इसको क्या किए थे, बचाए थे। ठीक उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। अब उसी तरह कह रहे हैं कि जिस तरह मुझे आप बचपन में जो है हमको घोड़ों की लातों से रक्षा किए, उसी तरह आज मेरे पति और पुत्र को जो है आप जो है क्या कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। वह उसके आगे अपना आंचल पसार की कर भिक्षा मांगती है। यह बात लाहना सिंह के मर्म को छू जाती है। और जब जो आंचल पसार कर यह बात कहती है तो उनके दिलों पर लगता है और उनके बातों को क्या करते हैं, लाहना सिंह स्वीकार करते हैं और उनके बातों को पालन करते हैं। यही जो है आपका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है। अगर हाँ तो क्या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे। अपना पक्ष लिखे या अपना पक्ष रखें। देखिए क्या कर रहा है उत्तर में, जहां तक कहानी के शीर्षक का सवाल है उसकी उपयुक्तता स्पष्ट है। उसने कहा था सूबेदारनी की बातें जहां स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती है। मैंने देखिए भले जो है सूबेदारनी प्रेम की थी, लेकिन इनका चरित्र गांधा नहीं था, इनका चरित्र एक पवित्र था। वहीं लाहना सिंह के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली साबित होती है। और सूबेदार जो लाहना सिंह है इनके चरित्र में बहुत सारे मोड़ आया, जिसे वो बहुत सारे मोड़ों को क्या किए, साबित भी किए और उस रास्ता से गुजरे। सूबेदारनी की बातें ही उनके बीच के संबंधों को भी उजागर करती है। ऐसा भी बात जो है कौन बता रही है, सूबेदारनी भी बता रही है, जो कहानी का मुख्य प्रतिपाद है। इसलिए सूबेदारनी के कहे वचन की ओर संकेत कराने वाला यह शीर्षक स्टिक है। मृत्यु की ओर बढ़ते लाहना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के कई शब्द ही गूंजते रहते हैं। यही शब्द लाहना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास बनकर महान त्याग की प्रेरणा देता है। और जब ये अंतिम कगार पर हैं, जब इनका मृत्यु आने वाला है, तो उस टाइम ही सूबेदारनी के वो बचपन की बात जो है याद कर रहे हैं। बचपन में याद, जो बचपन में बोले रहे थे, बार बार लाहना सिंह जो है बोल रहे थे कि तेरी कुरमाई हो गई, तो बोले कि धत कहकर जो है भाग जाती थी। यही बात को जो है वह मृत्यु टाइम में भी याद करते हैं और याद करते करते अपने जानों को
क्या करते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। यानी उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव हमको बताना है। ठीक है, देखिए उत्तर में उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध जानते हो कब हुआ था, 1914 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसी टाइम जो इस कहानी को क्या किया गया था बच्चों, लिखा गया था। गुलेरी जी, यानी उसने कहा था, ये पाठ के लेखक हैं गुलेरी जी। गुलेरी जी लाहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। यानी लाहना सिंह और सूबेदारनी के बीच के जो संबंध था उसके बारे में क्या किए हैं, बताए हैं। लाहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। और उन लोगों को विश्वास और उन लोगों को प्यार इतना था, समझिए कि किशोरावस्था में प्यार किए थे, और जब अंतिम कंगार और लाहना सिंह जब मृत्यु के करीब जा रहे हैं, फिर भी जो इन दोनों में प्रेम है, इन दोनों के जो है विश्वास था, इन दोनों में जो है एक समझिए एक तरह से क्या था, दोनों में एक रिश्ता इतना गहरा था कि एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते थे, एक दूसरे की कदर भी करते थे, एक दूसरे के बातों को मानते थे। इतना इन लोगों के बीच में क्या था, प्यार था। भले ये कहिए आप लोग कि उन लोगों के बीच में शादी ब्याह नहीं हुआ, वो बात अलग है, लेकिन इन दूर भी रहकर इन दोनों में प्यार बहुत ज्यादा था। सूबेदारनी का विश्वास ही लाहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर उसने अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लाहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है। लेकिन देखिए लाहना सिंह उस सूबेदारनी के लिए हर एक चीज किए, जिस देश से वो लड़ाई लड़ रहे थे उस लड़ाई में भी सफल हुए, जो जिस लड़की से सूबेदारनी से प्यार करते थे उसकी हर एक बातों को माने, फिर भी जो है उनका जो है कोई भी जो है, जैसे नहीं होता है कोई आदमी किसी के लिए इतना काम करे तो उसके लिए उनको जो है कोई इससे प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई इससे लाभ नहीं हुआ। वो जो है दूसरों को सहायता करते करते अपने जान को जो क्या किए, त्याग दिए थे। वही कह रहा है यहाँ पर, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है और लाहना सिंह के करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लाहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है और अंतिम कंगार पर भी जो है लाहना सिंह जो है अपने भाई वजीरा सिंह के गोद में जो है क्या करते हैं, मर जाते हैं और उनका सपना जो है वहीं पर टूट जाता है, इनका सपना कोई पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो यह जो है एक भाव का कहानी है। अगर इसको अच्छा से सुनेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे ना तो इसको समझ सकते हैं आप लोग, और जिसके साथ गुजरता है ना वही इसके बारे में बता सकता है। तो इसको जो है आप लोग अच्छा से समझ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लाहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। ठीक है, लाहना सिंह के प्रेम के बारे में बताना है हमको। लाहना सिंह जिस लड़की से प्रेम करते थे उसके बारे में अच्छा से डिटेल से आपको इसमें बताना है। देखिए उत्तर में लिखवाए हैं कि लाहना सिंह अपनी किशोरावस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था। यानी लाहना सिंह जो थे जब किशोरावस्था में रहते थे, किशोरावस्था का मतलब यही 12-13 साल का होता है, तो लाहना सिंह जब किशोरावस्था में थे तो एक अनजान लड़की के प्रति इनका आसक्त हुआ, किंतु वह उससे प्रणय सूत्र में नहीं बन सका। लेकिन हाँ, भले इनका जो है शादी भी उस लड़की से नहीं हुआ, कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। और बहुत दिनों के बाद जब जो है, ठीक है, जब किशोरावस्था बीता, लगभग 20 साल या 30 साल के बाद बोल सकते हो, जब कुछ दिन बीता तो उनका शादी, कहने का मतलब कि शादी तो हो ही चुका था, लेकिन लाहना सिंह को मालूम कब चला, जब 20 साल 30 साल के जब हुए, जब सिपाही जब युद्ध हो रहा था उस टाइम जो है, जब उसमें सूबेदार जी गए तब इनको मालूम चला कि अच्छा इनका विवाह जो है हो चुका है, और भी किससे, तो सूबेदार से। लाहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों के बाद, देखिए जो बोल रहे थे ना, अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था। और चीज को याद कर रहे हैं कि वही लड़की जो थी सूबेदारनी, जिसे हम क्या किए थे, प्यार किए थे, प्रेम किए थे। सूबेदारनी ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति सेना में भर्ती एवं एक
मात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा। और जो सूबेदारनी थी उनके एक पुत्र था जिसका नाम था बोधा सिंह। ठीक, तो उस सूबेदार जब लाना सिंह से मुलाकात हो रहा है तो सूबेदारनी जो है लाना सिंह से कह रही है कि मेरे पति और पुत्र के आप प्लीज क्या कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। लाना सिंह ने कहा कि उस वचन को निभाएगा और अपने प्राणों को बलिदान कर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। और जो सूबेदारनी बोली थी वो सूबेदारनी की हर एक बातों को माने, अपने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। फिर भी जो है लाना सिंह करे सूबेदार को और उनके पुत्र को क्या किए, वो रक्षा किए। इसलिए इसमें बता रहा है कि उसका वास्तविक प्रेम था, क्योंकि उस लड़की से यह सचमुच के प्यार करते थे और अपने प्यार के लिए वो कुर्बान हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। ठीक है, यानी उसने कहा था जो कहानी है इसको कितने भागों में बांटा गया है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। ठीक, देखिए उत्तर, उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। यानी उसने कहा था जो कहानी है ना उसको कितने भागों में बांटा गया है बच्चों, 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है और 5 गो टोटल जो है पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में तो प्रेम को दिखाया गया है और कुछ गांव मोहल्ले को दिखाया गया है और लास्ट में जो है वही जब उनकी मृत्यु हो रहा है तो उसको दिखाया गया है। लेकिन युद्ध जो है, लड़ाई झगड़ा जो है मात्र 3 गो दृश्य में हुआ है, वो दूसरा, तृतीय यानी तीसरा और चतुर्थ भाग में युद्ध का दृश्य है। ठीक है, याद रखना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी की यानी जो कहानी है ना इसके पात्रों का मतलब होता है कि इस कहानी में कौन कौन काम किए हैं। काम तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो मुख्य भूमिका जो निभाते हैं, जो मेन लोग होते हैं, उनके बारे में बताना है। ठीक, तो लिखेंगे आंसर में कि कहानी का मुख्य पात्र लाना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के पाठ्यक्रम घूम रहे हैं। माने अगर कहानी का मुख्य पात्र का बात की जाए तो लाना सिंह इस फिल्म समझिए कि कहानी में नायक की काम करते हैं और इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा घटनाक्रम को क्या किया गया है, दिखाया गया है। उसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित है और लाना सिंह के अतिरिक्त भी आदमी काम कर रहे थे जो नीचे दिखाया गया है। देखिए फर्स्ट में एक बालिका, ठीक, जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लाना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ था। यानी इसमें जो है एक बालिका थी जिसे लाना सिंह जो है किशोरावस्था में क्या किए थे, प्रेम किए थे, लेकिन कालांतर में यानी कुछ साल बाद जो है उस लड़की का शादी हो जाता है सूबेदार हजारा सिंह के साथ। ठीक है, दूसरा लाना सिंह कहानी का मुख्य पात्र, यानी लाना सिंह जो थे कहानी के मुख्य पात्र यानी मुख्य नायक थे इस कहानी के। तीसरा हजारा सिंह वही सूबेदार थे जिनसे उस लड़की की क्या हुआ था, शादी हुआ था। बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र यानी सूबेदारनी का बेटा था। लप्टन साहब सेना का एक उच्च अधिकारी, यानी जो लप्टन साहब थे ना वो सेना के एक उच्च अधिकारी थे। ठीक है, ओजीरा सिंह एक सैनिक थे और जो ओजीरा सिंह थे वो क्या थे बच्चों, सैनिक थे। तो ये कहानी के पात्रों की एक सूची है जो मेन लोग काम, देखिए कोई भी चीज़ होता है फिल्म में देखते होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं, फिर भी उन्हीं के बारे में चर्चा होता है जो मेन जो भूमिका निभाते हैं। तो इसी तरह उसने कहा था कहानी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मेन भूमिका निभाए हैं यही लोग हैं, इसलिए इनके बारे में चर्चा हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ओजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है। ठीक है, यानी कहती हो तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ओजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है आपको बताना है। उत्तर में यह कथन उस देश की एक महिला का है। उसके बंगले के बगीचे में जब ओजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहाँ की मालकिन महिला इन लोगों को फल, दूध तथा अन्य भोज्य पदार्थ बहुत प्रसन्न होकर देती है। यानी वहाँ पर जो है फ्रांस जो महिला थी ना वो फ्रांस का रहने वाली थी और उसके बगल में जो है एक बगीचा था और उसी बगीचे में जो है ओजीरा सिंह और उनके कुछ साथी लोग गए थे। तो वहाँ जो है उस
महिला जो थी फ्रांस के और उस घर के जो मालकिन थी उन लोग वजीरा सिंह के लिए और उनके दोस्तों के लिए क्या लाई, फल, दूध तथा अन्य भोज्य पदार्थ लाई, वो भी खुशी खुशी। आखिर क्या है सुनिए। तथा उसके लिए उनसे पैसे नहीं लेती है, उसे इस बात की प्रसन्नता है कि सैनिक इसके देश को जर्मन हमलावरों से रक्षा करने के लिए आए हुए हैं। और उस महिला को पता है, इसलिए वो पैसा नहीं लेती है, क्योंकि वो जानती है कि जो जर्मनी के लोग हैं वो हम पर हमला कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों से लड़ने के लिए जो है सब सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं। अतः वो उन सैनिकों को अपना रक्षक मानकर उनका स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती है, इसलिए जानती है कि हम लोग को रक्षा करने के लिए आए हैं, इसलिए उस सैनिकों को जो है जो भी इनके पास रहता था वो खाने के लिए उनको देती थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। लाहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। इन एक बाइक जो है लाहना सिंह के गांव में जो है एक तुर्की मौलवी आया था और क्या कहता है सुनिए। उत्तर में लिखा है कि लाहना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है। प्रलोभित का मतलब ना डरवाना। ठीक है, यानी लाहना सिंह के गांव में जो है तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को जो है प्रलोभित करता था, डराता था। और क्या कर रहा है सुनिए। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालने का प्रयास करता था और इतना माने घुमा फिरा के बात कर रहा था, मीठी मीठी बात कर रहा था, जिससे लोग उनको और आकर्षित हो और उनके बातों को क्या करे, माने। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों को सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, यानी समझा रहा है कि जब जर्मन के शासक यहाँ पर आएंगे शासन करने के लिए तो तुम लोगों के सारे कष्ट क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तुम लोग सुख चैन की वंशी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, और उन लोग कह रहा है कि तुम लोग सुख चैन की माने सुख चैन से रहोगे। ठीक है, तुम्हारी सारी जितना तुम्हारी परेशानी है सब क्या हो जाएगी, जो दूर हो जाएगी। ये कौन कह रहा है, तुर्की मौलवी। ठीक है, लाहना सिंह के गांव में पहुंचकर लोगों से। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उसने कहा था पाठ के आधार पर सूबेदारनी का चरित्र चित्रण करे। ठीक है, यानी उसने कहा था जो कहानी है इसके पाठ के आधार पर आपको बताना है कि सूबेदारनी का जो चरित्र था वो कैसा था। उत्तर, सूबेदारनी कहानी में सिर्फ 2 बार आती है। जो है 5 भाग है ना, 5 भाग इस कहानी में, तो सिर्फ 2 बार ही दिखाई देती है पूरी कहानी में। वो एक बार कहानी के आरंभ में ही और दूसरी बार कहानी के अंतिम बार। जब शुरुआत हो रहा है कहानी तब वो आ रही है, और दूसरी बार जब कहानी खत्म हो रहा है, जब फिल्म खत्म हो रहा है, जब अंत होने वाला है इस कहानी का, तब वो दिखाई दे रही है। वो भी लाहना सिंह की स्मृतियों में। लेकिन कहानी में सूबेदारनी का चरित्र लाहना सिंह के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। उससे पहली मुलाकात 8 वर्ष की बालिका के रूप में होती है। और जो सूबेदारनी थी उनका मुलाकात कितने वर्ष में हो रहा है बच्चों, तो 8 वर्ष की बालिका थी। टोटल कितने वर्ष की, 8 वर्ष की जब थी तब जो है लाहना सिंह से क्या हुआ था, उनका मुलाकात हुआ था, जो अपने ही हम उम्र लड़के के मजाक से ले जाती है। और जो लड़का था जो लाहना सिंह थे और जो 8 वर्ष की जो बालिका है सूबेदारनी, इन दोनों का उम्र क्या था, सेम था, फिर भी जो है ले जाती थी उनसे। लेकिन उसके व्यक्तित्व में पहला परिवर्तन ही हमें तब नजर आता है लाहना सिंह के इस प्रश्न के जवाब में कि तेरी कुरमाई हो गई। और जब वो ये कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से गाढ़ा सालू। यानी बार बार जो है लाहना सिंह जो थे वो बार बार सूबेदारनी से एक ही सवाल पूछते थे। जब भी उनसे भेंट होता था ना तो कहते थे तेरी कुरमाई हो गई, तो बहुत बार तो धत धत कह के जो भाग जाती थी। लेकिन अब की बार जो है उन्होंने कही, मैं लाहना सिंह जो है पूछे कि तेरी कुरमाई हो गई क्या, तो जवाब देती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से गाढ़ा हुआ सालू पहना हूँ। किंतु लाहना सिंह के साथ उसके संबंध कितने गहरे थे इसका एहसास भी कहानी में सूबेदारनी के माध्यम से ही होता है। लेकिन 25 साल बाद देखिए, लेकिन 25 साल बाद भी जब लाहना सिंह उसके सामने आता है तो उसे तत्काल पहचान जाती है।
और बचपन में मुलाकात हुआ था इन लोगों को किशोरावस्था में, और किशोरावस्था के बाद जो इन लोगों को मुलाकात 25 साल बाद फिर हो रहा है, लेकिन लाना सिंह उसको देखते ही पहचान गए कि वही वो लड़की है जिसे हम बचपन में क्या किए थे, प्यार किए थे। वो लाना सिंह से प्रार्थना करती है कि जिस तरह बचपन में उसने टांगे से यानी घोड़े के लात से हमें बचाया था, उसी तरह अब उसके पति पुत्र के प्राणों की भी रक्षा करे। इस तरह उसमें अपने पति और पुत्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना भी है। अब देखिए, अगर इनका चरित्र अच्छा नहीं रहता तो अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए काम मौत की जो मान लीजिए युद्ध होता है तो हो सकता है उसमें जान के खतरा रहता है, फिर भी जो है उनके लाना सिंह के सामने गिड़गिड़ाई, भीख मांगी कि अपने पति और मेरे पुत्र की क्या करना, रक्षा करना। इस तरह उसमें अपने पति और पुत्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य की क्या थी, भावना थी। यही जो है सूबेदारनी का क्या है बच्चों, चरित्र है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा से आपको दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, पाठ से लाना सिंह और सूबेदारनी के संवादों को एकत्र करें। संवादों को एकत्र का मतलब होता है कि इस पाठ में उसने कहा था, इस पाठ में लाना सिंह और सूबेदारनी के बीच में क्या बातचीत हुआ था, इस बातचीत के बारे में हमको बताना है। देखिए क्या बताएं हम। सूबेदारनी बोली, सबसे पहले क्या बोली बच्चों, सूबेदारनी बोली लाना सिंह को तेरा घर कहाँ है। ठीक है, सूबेदारनी बोली लाना सिंह को कि तेरा घर कहाँ है। तो लाना सिंह कहा माझे में। लाना सिंह का घर कहाँ था बच्चों, माझे में। फिर लाना सिंह बोला तेरा घर कहाँ है, सूबेदारनी बोली नगरे में। ठीक है, इन दोनों में एक दूसरे से बातचीत हो रहा है। सूबेदारनी पहले बोली लाना सिंह को कि तेरा घर कहाँ है, तो लाना सिंह बताए कि हमारा घर जो है माझे में है। फिर लाना सिंह पूछे कि तेरा घर कहाँ है, तो उस सूबेदारनी का घर कहाँ था बच्चों, नगरे में था। लाना सिंह ने पूछा सूबेदारनी से यहाँ कहाँ रहती हो। फिर सूबेदारनी बोली अतर सिंह के बैठक में, वो मेरे मामा है। और जो लाना सिंह थे उनसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर कहाँ रहती हो, तो सूबेदारनी बोली अतर सिंह के बैठक में, जो अतर सिंह के क्या थे, मामा लगते थे। मैं मामा के यहाँ रहता हूँ। और लड़की किसके यहाँ रहती थी, अपने मामा के यहाँ रहती है। यही जो है लाना सिंह जो है और सूबेदारनी के संवादों का एकत्र है, यानी लाना सिंह में और सूबेदारनी के बीच में क्या बातचीत हुआ था, यही इतना ही बार बातचीत हुआ है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है। ठीक है, लास्ट 13 नंबर, जारा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, उजिरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है, आपको बताना है। यानी जारा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, उजिरा सिंह के इस कथन का क्या बताना है, आशय बताना है कि उजिरा सिंह कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए उत्तर में, उजिरा सिंह को पलटन का विदूषक है, लाना सिंह को कहते हैं, ठीक है, लाना सिंह को कहते हैं कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। यानी लाना सिंह इतने पागल हो चुके थे युद्ध के चक्कर में कि ये नहीं देखते थे कि हमारा कब जान जाए या ना जाए, अपने माने कर्तव्य को निष्ठा के साथ काम करते थे, वह स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते थे। इसलिए उजिरा सिंह बोल रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। जारा की ठंड मौत का कारण बन सकती है। और बताइए, देखिए जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, कोई भी युद्ध होता है और कोई बॉर्डर पर होता है, तो जारा हो या गर्मी हो, उनको रहना है तो रहना है। ठीक है, तो जारा के दिन था, तो जारा की ठंड मौत के कारण बन सकती है, मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यानी उजिरा सिंह कह रहे हैं कि तुम इतना निष्ठा से इतना कर्तव्य का पालन कर रहे हो, अगर मर जाओगे तुम तो तुमको कुछ प्राप्त होगा नहीं। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुराबा अथवा कोई अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए अगर आपको निमोनिया हो जाए, भाग संजोग, और आप मर जाते हैं, आपका मृत्यु हो जाता है, तो तुम्हें कोई मुराबा आकर नहीं खिलाएगा, तुमको स्वादिष्ट वस्तुएं कोई नहीं देगा, जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा, और तुम जीवन का जो सुख भोगना चाहते हो वो तुमको नहीं मिलेगा। साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर सकते हो, अच्छा समाप्त कर दोगे। अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। अगर इस तरह का ही तुम्हारा हाल चल रहेगा, इस तरह का ही रवैया रहेगा, तो तुम आने वाले समय में क्या हो जाओगे, तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा या तुम मर भी सकते हो। ठीक है, कौन कह रहे हैं, उजिरा सिंह कह रहे हैं।
इसका आंसर हो गया इतना ही। बस बहू इस चैप्टर में उसने कहा था टोटल प्रश्न 13 गो है और 13 प्रश्न बहू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर अभी भी आप लोग मेरे वीडियो को अभी तक यहाँ तक देखे हुए हैं तो हम आप लोग से ही कहेंगे बच्चों कि देखो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, टाइपिंग करना है, इसके बाद एडिटिंग करना है, इसके बाद कुछ इसमें और कुछ काम करना होता है, बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगता है। तो थोड़ा आप लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट अगर कर देंगे तो आदमी कुछ आगे बढ़ेगा, तो इससे आप ही लोगों को फायदा होगा। आप लोग अच्छा अच्छा कंटेंट जो है आपके पास हम लाने की कोशिश करेंगे, इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। अभी जो है फिलहाल 10th और 12th का भी हिंदी चलेगा। जब तक हिंदी का जितना भी चैप्टर है जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम दूसरा जो है किताब को हम शुरू नहीं करेंगे। अभी जो है फिलहाल 10th में भी हिंदी चलेगा और 12th में भी हिंदी चलेगा। 12th में जितना हिंदी है 12-15 जितना भी चैप्टर है उस सबका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आप लोगों के बीच में लाएंगे। बारी बारी से एक आध दिन जो है सुबह शाम जो है टाइम से आएगा पढ़ने। आप लोगों को देखो जो 12th क्लास का विद्यार्थी है उसका सुबह में 5 बजे वीडियो आता है और जो 10th क्लास के विद्यार्थी है उसका शाम के जो है 6 बजे जो है वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, तो अगर जो 10th क्लास के लड़का लड़की जो आपके आस पास में होगा तो उनको समझा दीजिएगा जो है कि शिक्षा संकल्प जो 2.0 चैनल है इस पर जो है वीडियो जो है 10th क्लास के जो है शाम के 6 बजे आता है और 12th क्लास के जो वीडियो है आपका सुबह में 5 बजे आता है। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रतिदिन आप लोगों के बीच में एक एक वीडियो क्लास 10th और 12th दोनों का आएगा। ठीक है, और जब हिंदी समाप्त हो जाएगा तो आप लोग कमेंट बताइएगा, वही सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। मैथ कहिएगा तो मैथ शुरू कर देंगे, साइंस कहिएगा तो साइंस शुरू कर देंगे, सोशल साइंस कहिएगा तो सोशल साइंस शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।